Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement or spine surgery. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आसिफ नगर दारुल अमान फंक्शन हॉल में जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई। इस मीटिंग में 12% रिजर्वेशन के ताल्लुक से बात की गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हम लोग सिटी को देखते भी तो जो लोग आए हैं, अब इसको मुश्ताक मलिक साहब के फाइनल अप्रूवल के बाद इस तरह से शुक्रिया। अब मैं जनाब मुफ्ती नसीर साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने ख्यालात बताएं। मैं दरअसल क्योंकि बहुत शौक सभी को बने हैं और मैं चाहता हूँ कि सब समझिए कि इसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी राय। तो सिर्फ सजेशंस पर बात, अभी जैसे खालिद रसूल खान साहब ने एक अच्छी बात कही, उस पर भी ज़रा डिस्कशन हम करना चाहिए कि 2 हफ्ते का वक्त हम स्टेट गवर्नमेंट को दें कि विदिन 2 वीक्स आप ये ऐलान करें। तो इस पर जरा सा हम अपनी राय रखें या इमीडिएट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के लोग भी हैं तो डिस्ट्रिक्ट में कैंपेन शुरू की जाए। इस पर समझिए क्योंकि देखिए इश्यूज अपनी जगह है और इश्यूज बहुत हैं। वफ का इशू, फला का इशू, जैसा मैं अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू में बोला कि इशूज बहुत हैं। तो इशूज पर बात करने के बजाय, मातम के बजाय हल की तरफ, जिक्र मसाइल नहीं हल्ले मसाइल की तरफ हमारा समझने का टारगेट कि हमको करना क्या है। ठीक है, जो हो गया हमको करना क्या। और खवातीन भी आई हुई हैं, खवातीन का भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा, खवातीन की बात भी हम सुनेंगे। मैं सभी का फिर तमन्ना करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम करेक्ट कर लीजिए, मोहम्मद साजिद नासरी। मेरे भाई मुश्ताक मलिक साहब और मेरे बुजुर्ग दोस्त अनवर हुसैन साहब, मेरा जहन में तारुफ नहीं है, देखा तो पहचान गया था। और दायित्व पे बैठे हुए तमाम अहबाब, आप तमाम सामीन, जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज जिस इशू पे, जिस उन्वान पे ये मीटिंग बुलाई है वो है 12% तहफ़्फ़ुज़ात। आज हिंदुस्तान को आज़ाद होकर 70 साल से आज़ाद हो गया और 70 साल से आज मुसलमान ठगे जा रहे हैं, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जितनी भी गवर्नमेंट आई है सबने बेवकूफ़ बनाया है, सबने लॉलीपॉप दिया है। ये अलग बात है कि मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन हैं, वो अपनी पार्टियों की मुदाफ़ियत कर रहे हैं। तहरीक शुब्बान या जॉइंट एक्शन कमेटी का कभी ये मंशा उसकी नहीं रही है कि वो किसी भी कायद को डायरेक्ट निशाना बनाए। हद्दो अदब में रहते हुए जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान बात करते हैं, निशाना लगाते हैं और निशाना सही जगह पर लगता है। चीफ मिनिस्टर ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात बगैर मांगे वादा किया था और हम लोग आज मांगने की बात कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि हैदराबाद शहर किसने बसाया था? हैदराबाद शहर बसाया है कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद में आके हम सब रह रहे, आप भी रह रहे हैं। अभी हैदराबाद में हमारे को तहफ़्फ़ुज़ात मांगने की क्या जरूरत है भाई? तुम हमारे से वादा किए, मैं बोला था वादा करने के वास्ते, तुम हुकूमत करने के वास्ते हमारे से और फोन और जोड़ वादे कर ले रहे, और आने के बाद तुम दूसरों को तो नवाज दे रहे हैं, सबको बांट रहे, हमारे को डांट रहे हैं। अरे बगैर मांगे तो हमारे को दे देते, वादा पूरा कर देते, कोई बात थी। हम गिला और शिकवा करते हैं मिस्टर चीफ मिनिस्टर से, बात वैसी नहीं है। मिस्टर चीफ मिनिस्टर की वो जरूरत नहीं है तो वह हैदराबाद के मुसलमानों से किए हुए वादे की खिलाफवर्जी करे। बात हमारे अंदर की है, इसलिए कि शय हमारे अंदर वालों से मिल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक क्लिप देखी, मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नूरानी साहब की, फरमा रहे थे कि कुफ्र पे कुफ्र कभी इस्लाम पे गालिब आ ही नहीं सकता। बात
कभी हक पे गालिब आ ही नहीं सकता। हाँ, आता कब है जब अपनों की मुनाफिकत शामिल होती है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, काबिल एहतराम है। अगर वो उनकी जो अभी हैसियत है रूलिंग पार्टी में, अगर वो चाहे तो कान पकड़ के हुकूमत को बोल सकते, मिस्टर चीफ मिनिस्टर को, कि तुमने वादा किया है इसको वफा करो। लेकिन वो इस वास्ते नहीं बोल रहे हैं कि शायद मुमकिन है मोदी जी की तरह यूबी, ईडी और सीबीआई और ये और वो भेज दे, इनकी बेनामी प्रॉपर्टी पे कहीं कर्ज न लगा दिया जाए। ये डर है, सब अपने आप को बचा रहे हैं। मैं तारीख के हवाले से कहना चाह रहा हूँ कि ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है, ये अल्लाह का तरीका रहा है कि जब जब फिरौन ने सर उठाया है, अल्लाह ने किसी मूसा को भेजा है। इस फिरौन ने हमारी रियासत में सर उठाया है, अल्लाह ने मेरे भाई मुश्ताक मलिक की सर में इसमें कल मूसा को भेजा है। हमें ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो फैसला लेती है उसकी तारीफ करते हुए ज़बानी लफ्ज़ी नहीं करना है, इसलिए कि बातों से भी बदली है किसी कौम की तकदीर, बातों से भी बदली है किसी कौम की तकदीर। तारों के चमकने से अंधेरे नहीं जाते मेरे भाई। ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो फैसला ले रही है, हम दिल की गहराई के साथ हम उसकी तारीफ करें, खैर मकदम करें, जज्बात पे बिल्कुल ना आए। इस्लाम जज्बात में आने की तालीम नहीं देता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम जज्बात में आने की कभी नहीं गई है। मुसलमानों ने ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद और खैबर को भी देखा है, लेकिन जज्बात से नहीं लड़ा, बल्कि होश के साथ। मैं ये मुबारकबाद देता हूँ, मेरे भाई ने मौका दिया। भाई अभी भाई ने इतराज किया था, वक्त देना चाहिए, सही बात है। ये इशू ऐसा है मुश्ताक भाई कि इसमें हर एक को इज़हार ख्याल का पूरा मौका दिया जाए, लेकिन बहरहाल वक्त की किल्लत की वजह से ऐसा कहा जा रहा है। गुस्सा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के हर फैसले की दिल की गहराई से तारीफ करता हूँ और मुश्ताक मलिक साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि सिर्फ मीटिंग के हद तक नहीं बल्कि एजुकेशन शुरू करें, इंशाअल्लाह मुसलमानों के साथ। शुक्रिया। अपने जनाब अलहाज सैयद सलीम साहब अगर रज़ा इलाही फाउंडेशन से गुजारिश करेगा कि आप लोगों के सामने जनाब मुश्ताक मलिक साहब और जेएसी के तमाम जिम्मेदार हजरात जो हजरात से आए हैं, उन तमाम का मैं खैर मकबूल करता हूँ। बहुत सारी तजावीज़ मैंने भी सुनी हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, वो कौम जो दूसरों को दिया करती थी, वो लोग जो आपकी चौखट के ऊपर मांगने के लिए खड़े होते थे, सदियों आपने लोगों को बांटा, लोगों को दिया। आज वो कौम इतनी बस्ती में आ गई कि कस्बों लेके खड़ी है कि हमको भी दो। ये नौबत इसीलिए जब दौर निज़ाम था, कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जनरल रहमान ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बुनियादें डाली और मुसलमानों को कहा कि मुसलमानों एक मरकज़ सियासी के ऊपर जमा हो जाओ, आपसी इख्तलाफात को ख़त्म करो, इत्तेहाद से एक प्लेटफार्म के ऊपर आ जाओ, सारे मसलकों को ख़त्म करो, एक कलमे की बुनियाद के ऊपर जमा हो जाओ और जिक्र भेद करो। और आपने जो इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन का क़याम अमल में लाया, तो लोगों ने अपने मालो मताए अजीज़ को बेच दिया और एक जमात को क़ायम किया कि मुसलमान उस जमात के तले तरक्की करेगा। लेकिन उस दौर के अंदर भी मुनाफिक मौजूद थे। मीर जाफ़र, मीर सादिक जैसे मुनाफिकों ने कायद मिल्लत को भूखे में जहर दे के शहीद कर दिया। उसके बाद से हम देखते हैं कि उस जमात के ऊपर आज मुनाफिकों ने कब्जा कर लिया, यानी मंजिल उसको मिली जो शरीक सफ़र न था। आज बैठ गए जमात के ऊपर और हमको कहते हैं मुनाफिक। आज अगर हम किसी कोई इजलास करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, तो कहा जाता है कि मुश्ताक मलिक मुनाफिक है। मुनाफिकों का इजलास हो रहा है, यानी उनके पास रहेंगे, यजीद के हाथ पे बैत करेंगे तो मुसलमान, अगर यजीद के हाथ पे बैत नहीं करेंगे तो आप मुनाफिक। इस किस्म का माहौल पैदा किया गया। लेकिन वो जमात जिसके अंदर एक ऐसा कायद भी पैदा हुआ, जिस
जिसका नाम हाजी मिल्लत हाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान था, जो ऐवान असम्बली के अंदर बड़े बड़े चीफ मिनिस्टरों को पकड़ के अपनी बात को मनवाते थे, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे। आज ऐसे एक मर्द मुजाहिद की ज़रूरत है कि हमने हैदराबाद में देखा जनाब जाहिद अली खान साहब, जिन्होंने इन मसाइल के ऊपर बड़ी जिद्दोजहद की और अब वो ज़ईफ़ हो गए, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। आज उनके बेटे आमिर अली खान साहब, मैं रोज़ देखता हूँ अखबार उठाकर, डेली सियासत अखबार के अंदर एक मुहिम चल रही है, हर मसाइल के ऊपर लिखा जा रहा है। मैं उनसे कहूँगा कि JEC के जो प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर मज़ीद ताउन कीजिए आप, और आपके अखबार की इदारों में आप जो है मुसलसिल 12% रिजर्वेशन वक्त के ज़मीनों के बारे में आप बराबर लिखिए। हज़ारों करोड़ की ज़मीनात आज हमारी, जो हमारे असलाफ ने हमारे लिए रखे गई थे, आज लूट के खा गए। आज औक़ाफ़ बोर्ड के अंदर कौन बैठा है? जब से मैं सुन रहा हूँ औक़ाफ़ बोर्ड की बात हो रही है, औक़ाफ़ बोर्ड के मेंबर कौन हैं? कौन लोग औक़ाफ़ बोर्ड के अंदर बैठे हैं? किस जमात से औक़ाफ़ बोर्ड के लोग बैठे हैं? कौन हैं? कौन औक़ाफ़ बोर्ड को चलाता है? फिर निकल के चोर की घुमड़ी, चोर खुद पुकारता है ऐवान असम्बली के अंदर कि CID इंक्वायरी करवाओ। CID इंक्वायरी नहीं बाबा, CBI इंक्वायरी बोलो। 12% रिजर्वेशन के लिए उठ के बोलते हैं और CM कहता है दूंगा मैं दूंगा। ये 90 ml क्या देगा और हम क्या लेंगे? लेने का तरीका आना चाहिए। मैं तो मुश्ताक मलिक साहब को कहूँगा कि JEC आने वाले इलेक्शन के अंदर एक बहुत मजबूत उम्मीदवार हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट से खड़ा कीजिए। फिर देखिए ये आपके मुनाफिक आपके कदमों में गिरेंगे, बोलेंगे मुश्ताक साहब इत्तेहाद इत्तेहाद, वही इत्तेहाद का हमदर्द का हलवा लाके आपको पेश करेंगे जो एक्सपायर हो चुका है। ये 12% रिजर्वेशन लेना है तो उसके कुछ तरीके हैं, ऐसे नहीं मिलता 12% रिजर्वेशन। उसको लेने के लिए कहीं ना कहीं गुंडी दबाना पड़ता। गुंडी दबाने के लिए तोते की जान जिन में है, तोते की जान जिन में है। जिन का पैर मोड़ो तोता भी आता, जिन भी आता, दोनों आते। आज खड़े के बड़ी बड़ी बुलंद बातें दावे किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर सेकुलर नंबर 1 है। क्या सेकुलर नंबर 1 है? एक हमारे वो इमाम जामिन मिनिस्टर है, हजारों इमाम जामिनों के उनके नहीं, 2 औरतों से इमाम जामिन सीखे रहते रोजाना 15-20 इमाम जामिन कार में रख लेके निकलते, जो दिखा उसको बन देते। अरे भाई पहले अपने पास जो पैसा है खुल गए है उनको इमाम जामिन बनो यार घर में, बाद में दूसरों को भरना। KCR KTR को निकले इमाम जामिन, ये काम तो करो ना महमूद अली साहब। कौम का कुछ करो कि आखिरी टर्म है, चले जाने वाले हैं, जाते जाते कुछ तो करो ताकि मुसलमान बोले एक मुसलमान वजीर बना था, कौम के लिए कुछ करके गया। कुछ नहीं है। बहरहाल यहाँ वक्त कम है, वरना मैं बहुत कुछ सुना था आप लोगों को। तो मैं यही कहूँगा, तोते की जान जिन में है, ज़रा जिन का पैर मोड़ो। सब निकल के आते और हैदराबाद पार्लियामेंट इलेक्शन JEC की जानिब से एक बेहतरीन उम्मीदवार को खड़ा करो। उसके कैंपेनिंग की जिम्मेदारी मेरी है। जीते हारे अल्लाह की मर्जी, लड़ेंगे इलेक्शन दबा के। उसके बाद ये लोग आके आपके पैरों के पास अगर नहीं पड़े हुए रहे, मेरा नाम सैयद सलीम नहीं, मैं ये स्टेज पे आना छोड़ देता हूँ। आपको बता दूंगा नकीबा आके और हबीबा, नकीबा हबीबा दोनों आपके पैरों में पड़े हुए रहेंगे। साहब इलेक्शन से विड्रा हो जाओ, इत्तेहाद की ज़रूरत है, फिर आप अपनी बातें मनवाना हमसे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक अहम करारदाद के लिए मैं खड़ा हुआ। इजलास की करारदाद 2% पर तो आखिर में आएगी। ज़ोहर की नमाज और ज़ोहराना दोनों इंशाअल्लाह हम साथ ही समझिए कि अदा करेंगे। अहम करारदाद ये है कि आलमी सतह मुल्क में तो इस्लाम फोबिया है, हम सब जानते हैं, लेकिन आलमी सतह पर इस वक्त एक फैशन चल रहा है कि कुरान की बेहुरमती की जा रही है, कुरान को जलाया जा रहा है। स्वीडन, नीदरलैंड और नॉर्वे, डेनमार्क, ये समझिए कि रीसेंट वाक़यात
कुरान की बेहुरमती के हुए हैं और हिंदुस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। हम पहले तो इसकी शदीद मजम्मत करते हैं कि कुरान और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कोई कॉम्प्रोमाइज मुसलमान नहीं करेंगे। हाथ उठाकर इसका ऐलान कि हम इस्लाम, कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दूसरी समझिए कि अहम बात यह है कि हम मरकजी हुकूमत से, हम जानते हैं कि यह आरएसएस की हुकूमत है, यह इस्लाम दुश्मन ताकतों के हाथ में हुकूमत है, लेकिन इस मुल्क का मुसलमान जो दूसरी दुनिया की बड़ी आबादी इस मुल्क में रहती है, वो मुतालबा करता है कि नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के सुफरा को बुलाकर आप एहतजाज करें। अगर दुनिया में कहीं बाइबल हो या गीता हो या फिर समझिए कि कुरान हो या फिर सिखों की मुक़द्दस गुरु ग्रंथ हो, अगर उसकी बेहुरमती भी होती है तो मुसलमान उसकी मजम्मत करता है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात के मुताबिक। तो उसी तरह नरेंद्र मोदी अगर हिंदू भक्त है, अगर सच्चे हिंदू हैं, तो कुरान की इस बेहुरमती पर इन सुफरा को बुलाकर हिंदुस्तान का एहतजाज दर्ज करवाना चाहिए। ये हमारा मुतालिबा है। आगे की कार्रवाई जारी रहेगी और समझिए कि सजेशंस आ जाए। मैं इस पर समझिए कि गुजारिश कर रहा हूँ कि सजेशंस आए, क्योंकि वक्त को भी हमको देखना है। नमाज ज़ोहर और ज़ोहराना दोनों होंगे। अब मैं जनाब मोहम्मद खालिद एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि अपनी राय को रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा मशवरा सजेशन ये है कि बहुत सारी बातें आई हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।